दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 जनवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है सीटेट रिजल्ट को लेकर के। सीबीएसई ने कल गुरुवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दिसंबर 2024 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। अभ्यर्थी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए अभ्यर्थियों को रोल नंबर और सुरक्षा पिन अंकित करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर उनका परिणाम दिखेगा। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे। मालूम हो कि परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की गई थी। देश भर में बोर्ड की ओर से 1 से 5 जनवरी तक उत्तर कुंजी जारी की गई थी। इसके बाद कल इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो आपने अगर सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ अपडेट है कि जेई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन कराई जा सकती है नीट यूजी परीक्षा। मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी में इस साल बड़े बदलाव देख सकते हैं। ये परीक्षा जेई की तरह 2 चरणों में ऑनलाइन तरीके से आयोजित कराई जा सकती है। इसमें पहला स्तर प्रारंभिक और दूसरा स्तर मुख्य परीक्षा का हो सकता है। आईआईटी में दाखिला जेई मेन और एडवांस की परीक्षाओं के जरिए होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 चरणों में परीक्षा कराई जा सकती है। इसको लेकर के गंभीर चर्चाएं चल रही हैं। जल्द ही इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले दिनों जेई मेन व यूजीसी नेट परीक्षाओं की तरह नीट यूजी को भी ऑनलाइन कराने के संकेत दिए थे। कहा था कि इसे लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उनकी कई दौर की बैठक हुई है। तो कुल मिलाकर के जेई की तरह अब नीट यूजी भी 2 तरीके से हो सकती है, यानी 2 चरण की परीक्षा हो सकती है। नई शिक्षक भर्ती जल्द जारी करने की मांग। डीएलएड बीटीसी संघ ने प्रदेश सरकार से जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग की है। संघ ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में मार्च 2025 तक खाली होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। डीएलएड बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने कहा कि भर्ती के इंतजार में 1 और साल बीत गया। सरकार की तरफ से सिर्फ युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है। चुनावों में युवाओं के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह कई बार सदन में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक बता चुके हैं, जबकि शिक्षकों के काफ़ी ज़्यादा खाली पद हैं। तो जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की गई है। डीएलएड काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डीएलएड में प्रवेश के लिए दूसरा चक्र पूरा 41,924 सीटें आवंटित हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड 2024 में प्रवेश प्रक्रिया के तहत सीट आवंटन के दूसरे चक्र के बाद कुल 41,924 सीटें आवंटित हो गईं। इसमें डाइट की 8,244 तथा निजी कॉलेजों की 33,680 सीटें हैं। प्रदेश के कुल संस्थानों की 2,26,475 सीटों के सापेक्ष में जो है मतलब इतनी सीटें खाली रह गई हैं। 1,92,000 सीटों में आवंटन की प्रक्रिया मेरिट क्रम में गुरुवार से शुरू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी सचिव ने स्टेट रैंक के प्रक्रम में सीट आवंटन का दूसरा चक्र गुरुवार को पूरा होने के बाद अब तक आवंटित सीटों का आंकड़ा जारी किया है। इस तरह डाइट संस्थानों में कुल 2356 सीटें रिक्त हैं, जिनके तीसरे चक्र में आवंटित होने का पूरा अनुमान है। तीसरे चक्र में 1,01,000 रैंक से लेकर के 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी 14 जनवरी तक अपना विकल्प भरेंगे। बीपीएससी 17वीं पीटी दोबारा कराए जाने को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका। बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में कथित तौर पर हुए पेपर लीक की जांच और पुनः परीक्षा कराने को लेकर के पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका को पप्पू कुमार एवं अन्य ने अधिवक्ता प्रणव कुमार के माध्यम से दायर किया है। गुरुवार को प्रणव ने बताया कि याचिका की प्रति महाधिवक्ता कार्यालय में दे दी गई है। याचिका में आरोप लगाया कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितताएं हुई हैं। इस वजह से दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर के याचिका डाली गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल कराने पर आजीवन कारावास। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में भी अब उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू होगा।
इस परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने, प्रश्न पत्र लीक करने, प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश आदि पर सालवरों और सालवर गिरोह की आजीवन कारावास की और 1 करोड़ रुपए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह की ओर से सभी क्षेत्रीय नगर सचिवों और जिला विद्या निरीक्षकों को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। नकलविहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप वर्ष 2025 की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी है। यूपी बोर्ड की परीक्षा आरकारी होने के कारण इसमें अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 लागू किया जा रहा है। अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब नियम बदल गया है और इसमें अब जो भी ऐसा करेगा उसको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। बीपीएससी को 21,166 सीटों पर नहीं मिले शिक्षक। बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इस बार तीसरे चरण में बीपीएससी ने 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, पर तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो पाए। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए। इसमें भी सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से भी प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में चयनित हैं। ऐसी स्थिति में चौथे चरण में शिक्षकों की जो भर्तियां होंगी उसमें काफ़ी अच्छी खासी संख्या नजर आएगी। पहले 21,000 से अधिक शिक्षक जो हैं उनकी सीटें खाली रह गई हैं और अभी जब काउंसलिंग होगी उसमें कई लोग बाहर किए जाएंगे, क्योंकि TRE 1, TRE 2, TRE में जो चयनित हुए हैं वो भी शिक्षक यहाँ पर अप्लाई किए हैं और वो जाहिर सी बात है कि ज्वाइन तो एक ही करेंगे। अगर यहाँ ज्वाइन भी करते तो पहले वाला पद छोड़ेंगे। तो इस तरीके से TRE 4 में जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी खासी होने का अनुमान है। यूपीपीएससी से देखिए यहाँ पर अपडेट है कि AE भर्ती का कट ऑफ 30% रखने पर अड़े छात्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 3 साल के इंतजार के बाद शुरू हुई AE भर्ती के पाठ्यक्रम परिवर्तन और पदों की संख्या को लेकर के छात्रों ने आयोग को ज्ञापन भेजा है। ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक सिंह और उपाध्यक्ष सपना सिंह का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा योजना में प्रारंभिक परीक्षा जोड़ दी गई है। इसमें मानव स्वास्थ्य और मानव स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन समेत 22 नए विषयों को जोड़ दिया गया है, जिनका सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल अभियांत्रिकी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। आयोग के विज्ञापन में लिखा हुआ है कि सीटों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने का मौका मिलेगा। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तकनीकी विषय शामिल नहीं है, तो प्रारंभिक परीक्षा में अनारक्षित और आरक्षित वर्ग का जो कट ऑफ क्रमशः 30 और 25 किया गया है, मतलब 30 और 25% किया जाए। उसमें सफल होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले, क्योंकि अभ्यर्थियों के तकनीकी ज्ञान का परीक्षण किए बगैर उन्हें बाहर करना न्याय संगत नहीं होगा। तो ये प्रतियोगियों की मांग है कि जो बदलाव किया गया है उसमें फालतू की चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं जोड़ी गई हैं और इसी वजह से कट ऑफ जो है क्रमशः 30% और 25% किया जाए। अग्निवीर भर्ती आज से शुरू, लखनऊ की रैली 13 को। भारतीय सेना की ओर से अग्निवीर भर्ती रैली 10 जनवरी 2025 से लखनऊ कैंट के AMC स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्वाधान में लखनऊ में 10 जनवरी से 22 जनवरी के बीच भर्ती होगी। इसमें अलग अलग पद जैसे कि अग्निवीर GD, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर कार्यालय सहायक और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो 10 जनवरी को जो भर्ती होगी इसमें लिखा है कि कानपुर नगर से शुरू होकर के अलग अलग तारीखों में फतेहपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, बाराबंकी, औरैया, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, गोंडा, उन्नाव जिले के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। तो इसका शेड्यूल पहले जारी किया गया था, उसी शेड्यूल के अनुसार ये भर्ती की जाएगी। दोस्तों एम्स की तरफ से 4,591 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर देखिए। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या बॉडीज कंडक्टेड बाई एग्जामिनेशन सेक्शन
तो कुल मिलाकर के ये एम्स की भर्तियों के लिए विज्ञापन है। 4,591 पदों पर भर्ती है। 7 जनवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 31 जनवरी तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और जो यहाँ पर आपका डेट होगा एग्जामिनेशन का वो बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट की डेट अभी जारी नहीं की गई, लेकिन एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर जारी की गई 26 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी 2025 तक की। ठीक है, तो इसमें जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग एम्स हैं, उनमें ये भर्तियाँ आपकी होने जा रही हैं। अगर हम लोग पद देखते हैं कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर देखिए पदों के बारे में बताया गया। असिस्टेंट डाइटिशियन, कई सारे अलग अलग एम्स में पद हैं। इसके बाद डाइटिशियन के पद हैं। ठीक है, ये डाइटिशियन चल रहा है पूरा। फिर असिस्टेंट है, असिस्टेंट नर्सिंग है, मतलब कुल मिलाकर के मेडिकल सेक्टर में जो ऑफिसर वगैरह हैं ये सारे पद हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो ये काफ़ी सारे पद हैं अलग अलग एम्स में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्लर्क के भी पद हैं यहाँ पर, अपर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो ये पद आपके सामने हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये होगा आज की सारी सूचना इस वीडियो में। इतना ही, धन्यवाद।